नमस्कार। सोचिए, क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट दो देशों के बीच दशकों पुराने रिश्तों में दरार डाल सकता है? आज हम डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐसे ही पोस्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा कूटनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। और वो पोस्ट और वो शब्द ये रहे। ये वो लाइन है जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय आग को भड़का दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर शेयर किया जिसमें साफ साफ भारत और चीन को नरक यानी हेल होल कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिकी नागरिकता जैसे एक घरेलू मतलब एक देश के अंदरूनी मसले पर की गई टिप्पणी ने इतना बड़ा इंटरनेशनल बवाल कैसे खड़ा कर दिया। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मुद्दे की जड़ तक जाना होगा जिसने इस पूरी टिप्पणी को जन्म दिया, और वो मुद्दा है जन्मसिद्ध नागरिकता। ये कोई अचानक से हवा में की गई बात नहीं थी। नहीं, ये अमेरिका की एक बहुत पुरानी और हमेशा से गर्मागर्म रही बहस से जुड़ी हुई है। तो भाई, ये जन्मसिद्ध नागरिकता आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में समझें तो अगर कोई बच्चा अमेरिका की जमीन पर पैदा होता है तो बस वो अपने आप अमेरिकी नागरिक बन जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता किस देश के नागरिक हैं। ये अधिकार उन्हें अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन मतलब 14th अमेंडमेंट से मिलता है। और ये मुद्दा भारत के लिए कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए। प्यूर रिसर्च के 2022 के डेटा के मुताबिक 16 लाख, जी हां, 16 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता तो भारतीय हैं लेकिन जन्म के आधार पर उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली है। ये आंकड़ा अपने आप में इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाता है। इस पूरे चलन को एक खास नाम भी दिया गया है, बर्थ टूरिज्म। मतलब लोग घूमने फिरने के बहाने या सिर्फ इसीलिए दूसरे देश जाते हैं ताकि उनका बच्चा वहां पैदा हो और उसे वहां की नागरिकता मिल जाए। और कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में से एक है। जैसा मैंने कहा, यह बहस कोई आज की नहीं है। देखिए, 1868 में 14वें संशोधन के बाद से ही ये कानून लागू है। फिर आया साल 2018 जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अदालतों ने उनके इस आदेश पर रोक लगा दी। और अब आज की तारीख में यह मामला सीधा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो इसे और भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव बना देता है। तो ठीक है, मुद्दा समझ आ गया, लेकिन ये जो इतने कड़वे शब्द थे ये आए कहां से? एक मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने ये शब्द खुद नहीं लिखे थे। उन्होंने तो बस किसी और के लिखे शब्द आगे बढ़ा दिए थे, मतलब शेयर कर दिए थे। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है ये शख्स माइकल सैवेज? माइकल सैवेज, ये नाम अमेरिका में काफी जाना पहचाना है और ज्यादातर गलत वजहों से। वो एक बेहद विवादास्पद पॉलिटिकल कमेंटेटर और रेडियो होस्ट हैं। ट्रंप के आप कह सकते हैं कि कट्टर वाले समर्थक हैं और अपनी अप्रवासी विरोधी मतलब एंटी इमिग्रेंट बातों के लिए बदनाम हैं। सोचिए, उनकी बातें इतनी भड़काऊ मानी गईं कि यूनाइटेड किंगडम ने तो उनके अपने देश में घुसने पर ही बैन लगा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि सैवेज ने खास तौर पर भारत और चीन को ही क्यों लपेटा? उनकी नाराजगी की जड़ है कैलिफोर्निया का टेक उद्योग। उनका दावा है या कहिए आरोप है कि भारत और चीन से आए इंजीनियर श्वेत लोगों मतलब व्हाइट अमेरिकन की नौकरियां छीन रहे हैं। तो भले ही ये शब्द माइकल सैवेज के थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने इस लेटर को हूबहू बिना एक शब्द बदले अपने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के साथ शेयर किया, तो एक तरह से उन्होंने इस मैसेज पर अपनी मोहर लगा दी। उन्होंने इसे अपना बना लिया और इसका खुलेआम समर्थन कर दिया। चलिए अब बात करते हैं इसके नतीजों की। इस एक पोस्ट का असर आखिर हुआ क्या? दुनिया भर से और खास तौर पर भारत के अंदर से जो रिएक्शंस आए वो बहुत तेज और अलग अलग तरह के थे। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। यहां तस्वीर एकदम बंटी हुई थी। एक तरफ था विपक्ष जो सरकार पर बुरी तरह टूट पड़ा। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए गए, जवाब मांगे गए। और वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का ऑफिशियल रिएक्शन, वो बहुत ही नपातुला और छोटा सा था, जिसने सच कहूं तो कई लोगों को निराश भी किया। विपक्ष का हमला कितना तीखा था, इसका एक उदाहरण देखिए। सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधे प्रधानमंत्री पर तंज कसा। उनके फ्रेंड शब्द के उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए पूछा, आपके फ्रेंड ट्रंप ने अभी अभी भारत को नरक कहा है, क्या आप विरोध करने जा रहे हैं? इससे पता चलता है कि यह मामला कितना पर्सनल और पॉलिटिकल हो चुका था। बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, अमेरिका में भी इस पर खूब हल्ला मचा। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े नेता हैं रहम इमैनुअल,
उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस एक बयान ने अमरीकी राष्ट्रपतियों के पिछले 30 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वो मेहनत जो भारत को अमरीका के करीब लाने के लिए की गई थी। ये दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए वाकई एक बड़ा झटका हो सकता है। और फिर इस कहानी में ईरान की भी एंट्री हुई। ईरानी सरकार ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप का मानसिक दिवालियापन है और ये सब ईरान के साथ अपनी नाकामी से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक चाल है। इससे ये भी समझ आता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ही बयान के कितने अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे, ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए अब बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर इस एक घटना के गहरे मायने क्या हैं और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये पूरी घटना हमें 4 बड़ी बातें बताती है। पहली, ये ट्रंप की हार्डलाइन इमिग्रेशन पॉलिसी की तरफ साफ इशारा है। दूसरी, इसकी टाइमिंग। हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट की बहस को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर चुनी गई हो। तीसरी, इसने अमेरिका भारत के अहम रणनीतिक रिश्तों में जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया है। और चौथी, इसने भारत के अंदर की गहरी राजनीतिक खींचतान को भी दुनिया के सामने ला दिया है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या ये सब सिर्फ एक चुनावी स्टंट था, वोट बटोरने की एक चाल, या फिर ये इस बात का ट्रेलर है कि अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो उनकी नीतियां कैसी होंगी? इस एक सवाल का जवाब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।